जय हो आसान मैया की। राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम सुनाई औसानी मैया कहानी। ये कहानी एक जनी घमंडी सेठानी और उनके नौकरानी के ऊपर आधारित बा। आप लोग कहानी में सुने कि जब एक दिन नौकरानी उनके घरे लेट से पहुंची थोड़ा, तो अपने नौकरानी के साथ कौन बर्ताव की, फिर औसान मैया होकर कौन सजा दी और फिर नौकरानी के ऊपर कौन चमत्कार की। तो आप लोग ध्यान पूर्वक की कहानी पूरी सुने और कमेंट करके बतावा कि कहानी कैसन लगा। अगर अच्छी लगा तो एक लाइक जरूर कर दी और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दी जिनमें कोनो भी हमारा नया वीडियो आवे तो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला। आगे भी आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, यही के साथ कथा प्रारंभ करे जाते ही। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा और सान मैया की जय। एक समय एक बात है, एक नगर में एक जने सेठ रहत रहे, एक जने सेठाइन रहत रही। तो सेठ सेठाइन के पास कोनो चीज की कमी ना रही भाई, अच्छा कारोबार रहा और उनके एक नौकरानी रही। उनके नौकरानी बहुत वफादार रही, बहुत ईमानदारी के साथ अपन काम करत रही। सेठ तो बहुत अच्छे स्वभाव के रहे, पूजा पाठ में भी उनका मन लागत रहा और बहुत विनम्रता सबसे बोलत बतलात रहे। लेकिन वही जो सेठाइन रही वह बहुत घमंडी रही, वह धन के घमंड में चूर रहत रही। अपने आगे केहू गिनते ना रही और ना केहू सीधे मुंह बात करत रही। जे उनसे ज्यादा पैसा वाला रहा वही से तमीज से बात करत रही और वही से बहुत अच्छे से बतलात रही। लेकिन उनसे कम पैसा वाला जे रहा तो ओका तो कुछ समझते ना रही। अपने नौकरानी के हरदम दुत्कारत फटकारत रहत रही, लेकिन वो बेचारी उनके आदत समझ के ओका सब कुछ सही लेत रही और सेठ के मुँहे पे उनके यहाँ काम करत रही। भाई कहे सेठ कहे अगर तू चली जाबू तो फिर यहाँ अच्छा काम करे वाला क्यों मिले ना। कहे सेठाइन कैसे बर्ताव रहा कि वो उनके साथे कोनो नौकर नौकरानी टिहटबन करतन। तो यही मारा सेठ उनसे भाई कहे तो अपन रुकी रही बेचारो। एक दिन कैसे बात है कि वो बहुत थोड़ा देर से आई और जैसा देर होत रही वैसा सेठाइन के पारा चढ़त रहा कि अब कब आई है, कब मजी धोई है, कब झाड़ू पोछा करिए घरे में, तो फिर कब खाना बने, तो कब हम खा। कहे उनके सवेरे में बड़ी भूख लागत रही। 8 बजे उनका अच्छा अच्छा नाश्ता चाहिए, दोपहरे जल्दी से लंच में बढ़िया बढ़िया खाना चाहिए, रात में डिनर में भी खाना चाहिए। तो वह नौकरियां सब कुछ कही के देत रही, अब वहाँ कुछ करे रहत ना रहा। तो वह दिन जब लेट भय पहले 8 बजा तो भूखानी भाई नाश्ता के समय, तो थोड़ा छौछियानी की कहाँ रह गई ना आवत बहुत देर भय। फिर 9 बजा, 10 बजा, 11 बज गए। अब तो उनके गुस्सा ठिकाना ना रहा, बहुत जोर गुस्सा आई गई। कहीं आवाज आवे तो उनका बताई थे कहाँ रह गई, मेरे इतनी जोर भूख लाग बा और जो वहीं तक लौटिन ना है और सेठ के जाए रहा अपन अपने कारोबार पे। तो कहीं इन्हों खाना पीना ना मिला तू का और जो है वो पता ना कहाँ रह गई। तो सेठ उनका समझायन कहन के ऐसे कोनो बात ना बा, वो बेचारी रोज तो सही समय पे आवत है, समझ पहले आई जहाँ से 8 9 बजे पावत तबे तो का हमका नाश्ता दे देत बनाई के और दोपहरे समय खाना, रात की समय खाना, सब कुछ देत है करत है। आज अगर लेट हो बात निश्चित रूप से कहूँ फंसी हुए काहे गुस्सा खात हो। तो सेठाइन नो के ऊपर बिगड़ गई, कहीं तू बड़ा पक्ष बतलात है नौकरनिया के, काहे कैसे बहुत पक्ष बतलात है, का बात है, कोनो मतलब बा का। तो सेठ कहन के रे जा, तोहरे मने में तो पता ना कहाँ कहाँ फितूर आवत रहत है। अरे थोड़ा सा तो इंसानियत सीखा, ये में अपन सबसे दोनों जने से अपन तू मैं हो गए। ओकरे बाद सेठ से चला गए अपने कारोबार में और अपन वहीं घरे रही और इसी परत रही कि अब्बा आवे तो उनका बताई थे हम आज। लगभग 12 बजे उनके नौकरानी आए, डराते डरात जानत रहे कि अब्बा हम हड़कई हैं। और जैसे पहुंची तैसे तो करे ऊपर बरस पड़ी, कहाँ रहू, कहाँ मरी रहू, वही तक ले तू ना आऊ। तो का ना समझ में आवत रहा, सवेरे खाना पीना के बनवे रहा था। 8 बजे हमका नाश्ता चाहिए, हमें नाश्ता ना मिला, अब दोपहर खाना के समय हो गए अयो वहीं तक तोहार तैयारी ना भा, ना घरे में झाड़ू, ना घरे में पोछा, ना बर्तन, ना चौका, कुछ ना, कहाँ मरी रहू तू। अब वो कहे कि हे सेठाइन हमका माफ कर दे, हमसे गलती हो गए। काहे से कि आज हमें और सान मैया पूजन जाए रहा, काल हमका जब न्योता मिला ऐसे लौट के गए रात की, तब हमका न्योता मिला है। एह नाते हम आपसे कुछ बताए ना पाए कि हम कल देर से आऊ, लेकिन तू फिक्र न करा, हम अब्बा जल्दी जल्दी तो का खाना बना के दे थे, तू खाए ला। इतनी भूल सो हमसे भवे भाई, हमारे कारण तुम्हें इतना कष्ट सहायक पड़ा कि सवेरे तो का नाश्ता ना मिला, लेकिन खाना तो अब्बा हम 1 बजे तक तुम्हें दे ही दे। यह कह के अपने अचरे मसे और सान मैया का प्रसाद लाई गुड़ चना पेड़ा
सब निकालेस और सेठाइन तरफ बढ़ाएस कहेस की तब तक ला प्रसाद खाए ला, तब तक हम जल्दी जल्दी अब्बा खाना बनाए देत हई, औसान मैया की प्रसाद है। अब उनका तो और गुस्सा लाग, कहीं तोहार हिम्मत कैसन है कि हमका लाई गुड़ चना खियावे आए हो, हम तरह तरह के व्यंजन खाई रोज ही बनवत हूँ देखत हूँ और हम एका खावे, ये तुच्छ चीज है, सस्ती चीज है, एका गरीब खातन, तोहरे सब जैसन गरीब खातन एका, हमरे जैसन अमीर एका ना खातन लाई गुड़ चना, यह कह के और उनके हाथे में से मारी खूब तेज से सारी लाई गुड़ चना जो प्रसाद रहा वहीं छितराई गए। जब छितराई गए तो भाई नौकरानी बेचारी हक हो गए, वाक हो गए कि अब का करी, इन तो प्रसाद का अपमान कई दी, अब तो इनके जरूर कोनो न कोनो बुरा हो, इतना ओकर डांटत फटकारत रही तब वो उनके भलाई के लिए हमेशा सोचत रही। तू कहे सेठाइन अगर ना खाए के रहा तो आप ना खाती हूँ तबो गनीमत रहा, वैसे तो प्रसाद का इनकार ना करे के चाहिए, लेकिन तबो गनीमत रहा, प्रसाद माता रानी के जमीन में फेंक के बहुत बड़ा अपमान किए हो माता रानी के, अब एक सजा तुमका जरूर कुछ न कुछ मिले, हमका बड़ा डर लागत बा। तो बड़े व्यंग से हंसी कहीं अरे जा जा बड़ी आए हो हमका बतावे शिक्षा दे, इतनी माता रानी भक्त तो हो लेकिन दिन भर रगड़त हुई ही और खात बर्तन माजत हूँ और काम करत हूँ खटत हूँ तब अपना खात हूँ अपने लड़कियन के जियावत हूँ, कहाँ तोहरे बहुत पैसा रुपया होई बा, तो इतनी बड़ी भक्त तो हो, हम तो कुछ ना है खरीद लेकिन हमरे धन धान कमी बा, मारे देखत हूँ भरा बा भंडार, अब एक काम करा तू हमसे जबान जिन लड़ावा भाग जाए से, उनका निकार दी और चिरौरी करत रह गई कहीं हे सेठाइन हमसे गलती है आगे से हम ऐसन गलती कबो करब, हमरे कारण तुमका कबो कष्ट न होए, हम समय से आई जावा करब लेकिन हमका ना निकारा, हम कहाँ जाब और तोहरे नौकरी बदौलत हमार दूसरी लड़के पलत हैं बढ़त हैं और उनका और घमंड है कि हमारे नाते सन के सब कुछ बाटे और अपन उनका उल्टा पुल्टा बोली और निकाल दी, कहीं जब देर की हूँ तब ना जानी हुआ जाती हूँ कहन अपने औसानी मैया से मांगा, औसान मैया तो का दही है ना जाए से, तो उनका निकाल दी अपन दरवाजा बंद कर दी, धक्का मार के बेचारो गिर गई और जोन लाई रही ओका सब बटोर ले रही, जोन भूमि फेंके रही है ओका सब बटोर के अपने अचरे में अच्छे से रख ले रही सम्मान पूर्वक, कहीं हे माता रानी माफ की हूँ, जवन भी की हुए उनसे बहुत बड़ी गलती भव लेकिन तू माफ की हूँ, यह कह के अपने घरे चली गई रोवत की। अब घरे पहुंची तो उनके जो लड़के रहन पूछे लागन कहन की अम्मा काहे रोवत हो, तो बताइन कहिन हम नौकरी से निकाल दीन, अब हम कहाँ से व्यवस्था करब, कहाँ से खाए पिए के होई, उनके पति जो रहन वो बहुत ज्यादा ना कुछ कमा धमाए पावत रहन, क्यों यहाँ खेते बाड़ी में काम कर लेत रहन कुछ वह तो कुछ वह अपन घरे में काम कर लेत रहन, दोनों जने मिल के जिंदगी गाड़ी चलावत रहन। लेकिन औसान मैया का ऐसा चमत्कार कि वही दिन साँझे की एक जनी आई गई उनके खिया कहन की का तू खाली हो, हमरे घरे चौका बर्तन झाड़ू पोछा काम बाटे, तो अगर तू कह दे तू तो ठीक रहा, हम सुने है कि तू बहुत अच्छा काम करा, तुहार काम बहुत साफ सुथरा रहत है और तू बहुत ईमानदारो हो, तब बहुत खुश हो गई कहीं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आजे हमका नौकरी से निकारा गा बाटे और आजे हमका नौकरी औसान माई की कृपा से मिल जात बा, आप चिंता ना करा, हम आपके घरे पूरे ईमानदारी के साथ काम करब, कौनो शिकायत का मौका न दे, जौन शिकायत का मौका उनका मिला रहा उहो ना दे, तो पूछी कौन शिकायत का मौका मिला रहा कि ऐसन काऊ की जौन तू नौकरी से निकाल दी गऊ, तब बताई कहीं कि हम ऐसा कुछ खास ना कहे रहे, अब हमें पहले से पता ना रहा कि हमार दूर दुरिया में न्योता होए, जब हम उनके घरे से काम करके लौटे रात में तब हमका न्योता मिला, तो अगले दिन हम दूर दुरिया पूजन चली गए, वही नाते उनके घरे पहुंचे में लेट भय, तो उनका प्रसाद दे वो प्रसाद भी फेंक दी हमका निकाल, हमको जली कटी सुनाई के, तो जो ना रही उनका अपने ही नौकरी पर रखे, तो वह कही हमें तो कोनो बुरी बात ना रही, तो बहुत अच्छी बात रही कि माता रानी प्रसाद तू उनका देत रहू, लेकिन चला कोनो बात ना है, अपन अपन समझ सोच है, उनका ना पसंद रहा कोनो बात ना, लेकिन तू हमरे घरे चला, हमहू को औसान माता का पूजा पाठ बहुत अच्छा लागत है, अठे दिन हम करी थे और हमें तू हमार मदद की हूँ, कहीं ठीक बा, तो बहुत प्रसन्नता की बात बा, तो अगले दिन से उन्हीं घरे वह काम करे लागी, अब वह बहुत अच्छी रही, बहुत उनका मानत दानत रहे, इनके काम से बहुत प्रसन्न रही, तो उनका जहाँ वह पहले पावत रही जितना पैसा ओके दुगना पैसो देत रही, अच्छा अच्छा खाना पीना भी देत रही, कपड़ा लत्ता देत रही, सब कुछ देत रही, और हर बृहस्पतिवार के जब औसान मैया पूजा करत रही तो लोग सास सुहागिन में न्योतत रही, इना समझत रही तो हमार नौकरानी है और उन्हों अपन मान सम्मान से रखत रही, वो अपन उन्हों रहत रही, उन्हों बड़ा अच्छा लागत रहा और उन्हों अपने घरे फिर धीरे धीरे पैसा हो लाग उन्हों औसान मैया पूजा करावे लागी, अब औसान मैया का आशीर्वाद से जो नौकरानी रही
उन्हों घर में कोनो चीज की कमी ना रहे, धन संपत्ति सब भरिए। तो एक दिन जो उनके नई मकान जो उनके नई मालकिन रही, तो वह कहीं कहीं अब तो तोहरे घरे बहुत धन संपत्ति हुई बा माता रानी के आशीर्वाद से, और अब तू का करे इतनी मेहनत करत हूँ हमारे घरे आके झाड़ू पोछा बर्तन करत हूँ, तो अब ऐसा करा, अब तू रहा दे आवई के, हम दूसर नौकरानी रख ले। तो वह कहीं कि जब हमरे जरूरत रही, हमरे खाए के ना रहा, तब तो हम तोहरे के यहाँ काम के है, अब हमरे पास हो एक बात हम तोहार साथ छोड़ दे, हम काहे के का बुलाए, तोहरे साथे रहत रहत अवसानी मैया पूजा करत करत आज हमें दशा पहुंची है, हम केहू के एहसान भुलाए वाला काम ना करी। तो वह भाई बहुत खुश हो गई, दोनों जनी यहाँ पर रह जाए लगी। अब हर जवन सेठाइन इनका निगारे रही, उनके दशा सुने, उनके दशा का भव कि जब से वो प्रसाद का अपमान की और नौकरानी के निकार दी अपमान करके, वही समय से उनके पतन के दिन शुरू हुई है। वही दिन से उनके व्यापार में खूब घाटा होए लाग, इतना घाटा होए लाग हो सब उनका व्यापार धंधा सब चौपट हो गए, बंद हो गए। अब जवन धरा रुपया पैसा रहा अपन दोनों जने खाइन पियन, अब धरा रुपया पैसा कितना दिन चले, अब वो खत्म हो गए, भीख मांगक नौका बात आई है, अब का कहें। तो सेठ कहन कि अब भीख मांगक नौबत आई गवा, वह तो कोनो काम हम कह ना सकित, ये इतना बड़ा सेठ रहे, यह कोनो काम करब हमार बड़ी बेइज्जती होए और हमरे लाज लागे, छोट मोट काम करब, हम जाब शहर में कोनो दूसरे तो वह अपन कोनो काम कर ले भाई, हम कहाँ के चिन्ह जाना तो है ना है, तो वही अपन कमाब तो तू भेजब, तू खाई हमहू खा, कहीं ठीक बा। तो सेठाइन उनका भाई कहीं जा। अब सेठ चला गए परदेश, अवसान मैया को उनके ऊपर प्रकोप तो रहबे की हा। अब परदेश जब गए सेठ तो उनके सब कुछ पता ना कैसे भुलाए भटक गए कि हमरे सेठाइन है, हमरे घर दुआर रहा काव ना रहा, बस वहाँ एक जगह नौकरी पाई रहन और कमात रहन खात रहन, काहे से उनके कोनो गलती रही ना है, उनका कोनो कष्ट मिलत है नाते से, उनका नौकरी फटाफट से मिल गया और अपन कमात रहन खात रहन। लेकिन इनका गलती रहे नाते से इनका एकदम भूल गए, विस्मृत हो गए कि हमारे क्यों परिवारों रहा, हमारा घर दुआर कहाँ है। तो जब भुलाई गए तो न चिट्ठी न पत्री न आओ न जा पूछो ना। अब यार सेठाइन बहुत गाढ़े में परी रही, बहुत परेशान रही, रुपया पैसा कुछ ना रहा, जो गहना गुड़िया रहा थोड़ा ढेर हुआ, थोड़ा थोड़ा करके बेच खोच के अपन खाए पी डारी। अब एक दिन के बाद है कि उनके पास एकदम कुछ खाए का ना रहा, और हर जो उनके नौकरानी रही पुरानी वाली जो निकार दे रही, ओकरे मन में अचानक से आए कि बहुत दिन हुई अपने पुरानी मालकिन से ना मिली है, चलिए तनकी उनके हाल चाल पूछी आई। वो बहुत सरल हृदय रही, ओकरे साथे चाहे जौन जे करत रहा, लेकिन वो सबके अच्छे सोचत रही, सबके बारे में सोचत रही। यही कारण रहा कि माता रानी ओकरे ऊपर अपन कृपा बरसाई। जब वो उनके घरे पहुंची, पुरनकी सेठाइन के घरे, तो उनके हालत देख के एकदम अवाक रह गए, कहे ऐसन कैसन तोहार हालत फटा पुरान कपड़ा, और सेठ जी कहाँ है, इतना बड़ा कारोबार रहा है कैसे हुई। अब ओकरे ऊपर बहुत जोर बिगड़ गई, कहीं तू चलिन जाऊ और तुहिन कुछ कह के गऊ है जादू टोना, तब हमरे घरे ऐसन था है, जैसे तू गऊ जादू टोना कह के तैसे हमरे घरे सबको दंड बंड हो गए, और हमरे घरे खाए तक ना रह गए। सेठ गए परदेश कि जब नौकरी करे तो उसे कुछ रुपया पैसा भेजब, अब रुपया पैसा भेजे के कहा सेठ के कोनो हाले खबर ना बा, हमारे ऊपर इतनी आफत विपत तोहरन कारण आए, भागिन जाऊ से। तो नौकरनियों कहीं माफ करू सेठाइन जी, छोटा मुंह बड़ी बात, जब वह दिन आप प्रसाद का अपमान कहे रहो अवसान मैया का, तब हम कहे कुछ न कुछ अनर्थ होए जरूर, और यही के कारण है कि जो प्रसाद का अपमान के हो माता रानी प्रकोप है, वही अनर्थ तोरे साथे भावा, यही नाते ऐसे सब कुछ भावा न, अचानक से सारा कारोबार ठप हो का मतलब रहा। तब उन्हों समझ में ये बात आए, कहीं हाँ ये बात तो है हमसे तो भूल है, लेकिन अब हम काओ करी। तो उनके नौकरानी कहे परेशान न हो, हमरे पास कुछ धन बाय ले है साथे, इतना ले ला तब तक खा पिया, उसके बाद फिर देखा जाए। अब उनका बड़ा हिचकिचाहट होत रहा, जेका हम अपने घरे नौकरानी की तरह रखे, नौकर रही जे हमरे घरे हम देते रहे चार पैसा तो कर परिवार जियत रहा, अब वही से हम अपन पेट जियावे खातिर पैसा ले हिचकिचात रही। नौकरनिया कहे कि हिचकिचा जिन सेठाइन ऐसन कोनो बात ना बा, रुपया पैसा थाथे मैल है, कबू आवत है कबू जात है, आज तोहरे ना बा हमरे बा, कल का हमरे न रहे तोहरे होए, फिर हम मैं तू दे दू, एमे कौन बात बा, अब वही एका रखा तोहरे काम बाटे और तू अपन खा पिया। तो भाई हिचकिचात रही, लेकिन जरूरत तो उनके रहबे की ले लिहिन पैसा, और अपने आप पे बहुत उनका शर्मिंदगी महसूस बा, बहुत पछताए लागी कि नौकरानी के साथे कितना बुरा बर्ताव कही रहे, ओकरे बादो ही हमरे साथे कितना अच्छा करत बा, अच्छा वो नमस्ते कहे और फिर चली गए।
अब 4-6 दिन वही पैसा से अपन नीक से खाई भी। ओकरे बाद फिर उनका पैसा खत्म होई गे। तो फिर एक दिन नौकरनिया चली देखी उनके का हाल चाल बा। तो फिर आज कुछ रुपया धन लइके फिर उनका देहस। ओकरे बाद कहेस कहेस कि एक बात कही मनबू। तो सेठाइन कही जौन कहा तौन मानब हम। अब तोहरे सहारा के अलावा हमरे काऊ हइये बा, जौन तू कहबू तौने हम करब। हमसे बहुत बड़ी भूल भइल बा। तब उ कहेस अइसन करा तू औसान माता के दूर दुरिया से बुआई डारा और औसान मैया से विनती करा माफी मांगा। काहे से कि उनके प्रकोप तोहरे ऊपर चलत बा, जौन तू उनके प्रसाद फेंके रहू। अब जब तू उन्हें मनाए लई जाबू तबे तोहार सब कुछ सही होए। तो कहीं हाँ ई तो ठीक बा, लेकिन इतना रुपया हमरे ना बा कि हम पूजा पाठ करा सकी। जौन तू देत हू ओसे हम 2-4 दिन खाना खाई थे। तो नौकरनिया कहेस अइसन कौनो बात ना बा, चिंता ना करा। हम तोहका और धन देब। हमरे पास अब धन के कमी ना माता रानी के कृपा से। हमरे सब कुछ बा, बहुत कुछ बा। और तू वही से माता रानी की पूजा कराऊ। जब फिर से तोहरे धन होई जाए तो तू ओका हमें चाहे तो दई दिहू। अगर तोहार स्वाभिमान लेके न कहत होए तो तू सारा उधार समझे जाऊ। जब तोहरे होई जाए तो हमका हमार कर्जा लौटाए दिहू। सेठाइन कहिन ठीक बा। उनसे धन लई लिही। अगला बृहस्पतिवार आसा सुहागिन बुलाई के सारी व्यवस्था कई के वही पैसा रुपया से और दूर दुरिया चबुआई औसान मैया से प्रार्थना की। ऐसे वैसे वह बृहस्पतिवार करे लागी। 3 बृहस्पतिवार बीता कि अचानक से एक दिन सेठ के चिट्ठी आए। चिट्ठी में लिखा रहा सेठाइन तू कैसे हो, अचानक से हमरे पता ना कहाँ से सब कुछ भूल गया। कुछ याद है ना रहा कि तू हमारे परिवार के बा के ना, हमार घर दुआर कहाँ बा। अचानक से हमरे आज याद आए तो का हम चिट्ठी लिख के भेजे है और 1 हफ्ता बाद हम घरे आओ, हम बहुत सारा धन कमान है। अब सेठाइन बहुत खुश हो गई। नौकरानी अपने जब वह पूजा करावे दूर दुरिया का तो जरूर बुलावे। और जब फिर अगले पूजा कराई चौथे बृहस्पतिवार का तो का बुलाई कहिन कि आज हमार सेठ आवे वाला है। कहीं वो कैसे पता, कहीं चिट्ठी आए रही उनमें लिखे हैं कि 1 हफ्ता में हम आऊ, हम सब कुछ भुलाए रहे। अचानक से हमरे कुछ याद आई कि बस सब कुछ और बहुत सारा धन कमाए है, लेकिन हम कुछ भुलाए रहे। तब नौकरनिया कहे कि यही नाते भुलाए रहे जो उनकी माता का प्रकोप रहा। अब माता जी प्रसन्न नहीं, अब तोहार सब कुछ अच्छा हो जाए। यही नाते सेठ जी के सब कुछ याद आई बा। जैसे उनके पूजा संपन्न हुए तैसे सेठ जी लदा फना आपन आए पहुंचन। अब सेठाइन खुश हो गई और नौकरानी के बहुत बहुत धन्यवाद दी। सेठों से बताई कि नहीं नौकरानी के नाते आज हम फिर से बढ़िया हो गए, हमरे सबके पास धन दौलत हो गए और माता रानी के प्रकोप की वजह से ऐसे सब कुछ भरा। हमार सारी गलती रही, हमका माफ करा। हमरे कारण तू कितना दंड झेले पड़ा। सेठ कहन चला तोहार बुद्धि सुधर गई, ही हमें बड़ी खुशी बा। तो औसान माता कृपा से सेठाइन के भी सब अच्छा हो गए, नौकरानी के सब अच्छा रहबे किया। एक बार सब प्रेम से बोला औसान मैया की जय।